नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग जीवन से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, दरअसल क्या है कि हम लोग जानते तो सब कुछ है, नॉलेज तो हमें सब कुछ होता है, बट हर एक समय, हर एक वक्त हम लोग को एक रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। दरअसल वो रिमाइंडर हमें क्या करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें अलर्ट करता है, और अगर वो अलर्ट अगर हमें सही समय पे अगर हमें मिल जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग उसी सब बातों पर चर्चा करते हैं, और वो रिमाइंडर जो है, ठीक है, उस पर हम लोग जो है दर्शाने की कोशिश करते हैं कि जीवन में किस समय क्या करने की आवश्यकता होती है, और अगर कभी किसी तरह का ट्रबल में हम लोग फंस जाते हैं तो उस सिचुएशन में किस तरह से हमें इजीली जो है वो बाहर करना है या बाहर निकलना है उन सभी सिचुएशन से। तो बेसिकली इजी लाइफ का बस यही एक मोटो है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग आइए समझते हैं एक विशेष पॉइंट के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कम उम्र में बदलते प्यार के मायने। दोस्तों, बहुत ही रिक्वेस्ट करने पे मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे ही किसी कलीग के द्वारा उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाइए और इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने का काम जो है वो करें। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है वो 14 से लेके 26 साल के अगर आप उम्र के बीच है तो आपके लिए यह वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि बेसिकली आज जो भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे उस 14 से और 26 के एज में जो भी कुछ हमारा होता है, ठीक है, उसके बारे में ही हम लोग आज चर्चा करेंगे कि इस उम्र में बेसिकली प्यार के बदलते मायने आज का हमारा टॉपिक है जिसपे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, प्यार के बदलते मायने का मतलब हमारा यह है कि एक तो जब हमारा उम्र जो है वो धीरे धीरे जब बढ़ रहा होता है, जब हम लोग ग्रोइंग कंडीशन में होते हैं, जब हम लोग स्कूल में होते हैं, स्कूल से पास आउट करके हम लोग कॉलेज की ओर मूवमेंट करने वाले होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा अट्रैक्शन जो है अपने अपोजिट वो काफी जो है वो हम लोगों का बढ़ जाता है। तो अट्रैक्शन बढ़ना ये मेल और फीमेल में सामान्य प्रकृति है, ये लड़कों में भी होता है और लड़कियों में भी होता है, तो ये एक सामान्य प्रकृति है। बट एक पर्टिकुलर एज में अगर हम इन सभी चीजों में पड़ जाते हैं और पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीजों का नुकसान होता है, बेसिकली आज हम उन्हीं चीजों पे जो है वो चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, प्यार करना कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन उसके लिए अगर आप एक पर्टिकुलर उम्र में जहां पे कि आपका कैरियर जो है वो पीक पॉइंट पे चल रहा हो, और उस पीक पॉइंट वाले कैरियर पे अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो उस समय किस किस तरह का डाइवर्सन का आपको बेसिकली सामना करना पड़ेगा, आज का हमारा मेन मुद्दा जो है, बेसिकली मेन पॉइंट जो है वही होने वाला है। तो दोस्तों, आइए इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं कि आखिर उस सिचुएशन में जब हमारे साथ भी ऐसा कुछ होता हो, या फिर अगर हो रहा हो, या फिर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, तो उसमें हमें क्या क्या नुकसान उस एज में हमें झेलना पड़ता है। बेसिकली इसी सब पे हम आज डिस्कशन करते हैं। जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा हम लोग उन्हीं चीजों पर डिस्कशन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले है कि पढ़ाई का नुकसान, दूसरा है आपका जो कीमती समय है उसका आपको नुकसान होने वाला है, तीसरा कि आपका जो कैरियर है, जहां पे आप कैरियर को बनाएंगे उसका आपको नुकसान होने वाला है, चौथा पॉइंट है हमारा कि अपने घर में खुद सम्मान का और अपने माता पिता के सम्मान का नुकसान, इमोशनल लॉस भी होता है, और उसके अलावा जो आप विश्वास करते हैं किसी पे तो उस विश्वास का भी लॉस होता है, और खुद का जो बिहेवियर है वो भी काफी बदल जाता है। दूसरे को अपने से नीचे दिखाना और एक सोशल स्टेटस बनाना, इसका एक नुकसान होता है। फिजूल खर्च को बढ़ावा देना, गलत रास्ते पे जाना और क्राइम को गले लगाना, सही समय पर अगर खुद को स्टैब्लिश अगर नहीं करने का लॉस, उसके अलावा आपके ओरिजिनल टैलेंट जो आपके अंदर है उसका लॉस, दिशा विहीन हो जाना, जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उस डायरेक्शन में ना जाके किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं, जीवन में एक सुनापन, एक खालीपन आ जाना, नशा पान का बढ़ावा देना और बदला लेने की एक प्रवृत्ति अंदर में आ जाना। उसके अलावा है कि हम लोग गलत दिशा की ओर लगातार बढ़ जाना और केस मुकदमा तक की होने की संभावनाएं, फाइनेंशियल लॉस, उसके अलावा लाइफ में डाइवर्शन आ जाना। इसको हम लोग प्रॉपर वे में समझते हैं। सबसे पहले तो मान के चलिए कि अगर आप जब कभी भी 14 से 26 के एज में है और आपकी पढ़ाई का टाइम है और आपके कैरियर का पीक पॉइंट चलता है, और उस कंडीशन में अगर आप इन सभी चीजों में अगर आप पड़ जाते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा नुकसान क्या होने वाला है। इस एज में अगर आप इन सभी चीजों में पड़ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ नुकसान होने वाला है। सबसे पहला जो नुकसान है आपका वो है आपका टाइम का लॉस। जो समय जिस चीज के लिए निर्धारित है आप वहां पे ना देकर आप किसी और चीज में अगर आप दे रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि आपका टाइम का जो है
वो आपको नुकसान होने वाला है। अगर उस समय का सदुपयोग करके अगर आप अपने कैरियर की तरफ फोकस करते हैं या जिस किसी चीज़ के भी लिए भी आप अपने आप को तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें अगर आप फोकस करते हैं तो शायद आप वहाँ से बढ़कर कुछ और जगह पे आप जा सकते हैं। हमें बार बार मौका नहीं देता है। जीवन का काल हमारा जो है वो बिल्कुल फिक्स है। आपको किस एज तक में किस एज में क्या करना है उसका एक क्लासिफिकेशन वो किया हुआ है। अगर उस पर्टिकुलर समय पे अगर आप गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत डायरेक्शन में अपने आप को मोड़ लेते हैं, तो वहां पे आपको जो है काफी नुकसान होने वाला है। तो जो समय अभी आप खो देते हैं वो समय फिर दोबारा जीवन में कभी आपको लौट के नहीं आएगा, क्योंकि समय जो है धीरे धीरे आपको परेशानियों का बोझ, सिचुएशंस का बोझ वो लाइफ में अलग अलग आपको वो दिखाता रहता है। और जब कभी भी अलग अलग सिचुएशंस आपके लाइफ में दिखाता रहेगा तो उस कंडीशन में आप डाइवर्शन आपका होता चला जाएगा और आप जो एक्चुअल चीज आप करना चाह रहे थे, जिस चीज में आपकी एक्चुअल टैलेंट थी, वो चीज जो है आप वहां से खो चुके रहेंगे। और जब आप नजर डालेंगे कि मैंने क्या खोया, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट आपको समझ में आया कि मैंने अपना टाइम लॉस कर दिया और मुझे जहां जाना चाहिए था मैं वहां नहीं जा पाया। दोस्तों, अगर आप इस एज में, उस एज में जब कभी आप इधर डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत उम्र में, कम उम्र में अगर प्यार की तरफ डाइवर्सन आपका हो जाता है, दरअसल ये प्यार नहीं है। हम लोग जिसे प्यार का नाम देते हैं, दरअसल वो प्यार नहीं है, वो जस्ट एक अट्रैक्शन है। प्यार और अट्रैक्शन के बीच का फर्क को हमें समझना होगा और समझने का भी सही वक्त होता है। ये जो वक्त आपका चल रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है और इस इंपॉर्टेंट टाइम को अगर आप खो देते हैं तो फिर ये वक्त आपको नहीं मिलेगा। अगर इस सिचुएशन में अगर आप इनमें पड़ेंगे तो हो सकता है कि आपको तो लॉस, ये जो मैंने आपको पहले बताया कि किस किस चीज का लॉस होगा, उसके अलावा आपका खुद का सम्मान जो आपके घर में है या फिर आपके मदर फादर का जो सम्मान है, वो सब चीजों से भी आपको जो है, उनके सम्मान का भी जो है वो आपको लॉस होने की संभावना बिल्कुल बनी रहती है। देखिए दोस्तों, उसके अलावा क्या है कि आपका इमोशनल लॉस होता है। इमोशनल लॉस कैसे होता है? जब कभी भी आप अगर इससे अगर आप इफेक्ट में आ जाते हैं, इन सभी चीजों के इफेक्ट में आ जाते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उस पर्टिकुलर एज में इमोशंस काफी भरा हुआ रहता है। इंसान के अंदर जो है ना, चाहे वो मेल हो फीमेल, इमोशन काफी भरा हुआ रहता है। और एक बार अगर आप पढ़ते हैं इन सभी चीजों में और अगर आपका वहां ब्रेकअप हो जाता है या फिर अगर आप किसी और डायवर्शन में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप अपने इमोशंस पे जो आपका कंट्रोल था, वो इमोशनल आप जो है ना, वो आप उसको लॉस फील करेंगे। और जैसे ही आप इमोशनल लॉस फील करते हैं तो आपके लाइफ में लगेगा कि मेरे लाइफ में एक लॉनलीनेस आ गया है, एक सूनापन आ गया है, खालीपन आ गया है। और अगर ये लाइफ में खालीपन और एक सूनापन का अगर विचार आपके मन में एक बार घर कर जाता है, तो आपको किसी भी काम में काम करने का जो है ना, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा। और अगर आपका मन नहीं लगता है किसी काम में काम करने में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका एक्चुअल पाथ है, आप उस पाथ से डाइवर्ट होकर किसी और दिशा में चले जा चुके होते हैं। तो यहीं पे हमें पहले रोकने की आवश्यकता है, जहां पे हमारा इमोशनल लॉस ना हो, हमारे लाइफ में लॉनलीनेस ना आए। और इससे पहले कि अगर ये सब चीजें आ जाती हैं, अगर हम लोग पहले इन सभी चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो शायद ये चीज जो है हमें नहीं झेलना पड़ेगा। और आपका जो ट्रैक अभी कैरियर एस्टैब्लिश करने का है, क्या अभी कैरियर में कुछ आगे करने का है, कुछ आगे करने का है, तो इन सभी चीजों में आपका जो है वो आप लॉस फील करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस एज में आप कभी भी किसी पे जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं, कभी भी किसी के बातों में जल्दी ही आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो जजमेंट करने की जो क्षमता है, वो क्षमता दरअसल वो कम हो जाती है। और अगर एक बार वो क्षमता जो है वो कम रहती है, क्योंकि आप जजमेंट कर नहीं पाते हैं उस समय। और अगर एक बार अगर आप जजमेंट नहीं कर पाते हैं और जजमेंट करने का सही डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं, उस समय क्या होता है कि आप जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। और जैसे ही विश्वास आपका टूटता है और जैसे ही आप उस विश्वास को तोड़े जाने पे आपको खुद में ऐसा महसूस होता है कि ये जो विश्वास करने की प्रवृत्ति है, आप जल्दी दोबारा किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। वक्त और हालात और ये सिचुएशन, उस कंडीशन में अगर ऐसा कुछ आपके साथ अगर हो जाता है, तो वहां पे जो आप विश्वास करने की जो कैपेसिटी है कि किसी पे मैं विश्वास करूं, उसका नुकसान आपको काफी उठाना पड़ेगा। दोस्तों, होता क्या है, जब आप स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं, तो हम लोग एक सोशल स्टेटस बनाते हैं। सोचते हैं कि भाई मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होगी, या मेरी भी एक बॉयफ्रेंड होगा, या मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होगा। और उस समय हम लोग सोचते हैं कि अगर एक हमारा बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, तो हम लोग उसको एक सोशल स्टेटस बनाते हैं।
और ये सोशल स्टेटस जो है, ठीक है, उसमें जो है आपका सोशल मीडिया भी जो है वो बहुत आपका रोल जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। आप सोचिए कि जो काम अभी आपको क्या करना है उस काम में नहीं जाकर आप किसी और चीज में डाइवर्ट हो जा रहे हैं, और उस कंडीशन में आपको ये फील आ रहा है कि भाई वो फलाना मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मेरा सोशल स्टेटस बनेगा, फलाना मेरा बॉयफ्रेंड होगा तो मेरा सोशल स्टेटस बढ़ेगा। बस ये क्षणिक बातें हैं, बस ये स्कूल भर की बातें हैं, कॉलेज भर की बातें हैं। लेकिन इस सिचुएशन में आप इतना कुछ नुकसान उठा पाते हैं कि अगर आप इसमें अगर आप पढ़ते हैं तो जो आपका एक्चुअल पाथ है आप वहां से डाइवर्ट हो चुके रहते हैं। जिस ओर आपको जाना है उधर आप अपनी कैपेसिटी को नहीं लगा के आपका कैपेसिटी कहीं और लग चुका होता है, और जैसे ही आपका डाइवर्शन आता है, आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो लाइफ का पाथ है, लाइफ का गोल है, जहां आपको जाना है, आप वहां ना जाके आप डाइवर्शन की ओर मूव कर जाते हैं। इस चीज को इस एज में रोकना बहुत जरूरी है। अगर उस एज में, इस पर्टिकुलर एज में अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं इन सभी चीजों पे, तो आपका जो एक्चुअल कैपेसिटी है, ये सीखने का उम्र है। ये जो उम्र है 14 से 26 का, ये सीखने का उम्र होता है। ऐसे तो उम्र हम लोग पूरा जीवन लगाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए, और सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, जब तक इंसान का डेथ नहीं हो जाता है। लेकिन अगर हमें कैरियर में कुछ करना है, लाइफ में कुछ करना है, और उस पर्टिकुलर एज में है, और हमें ये सीखने का उम्र होता है, और उस उम्र में हमें कोशिश करनी चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने फील्ड में, अपने सेगमेंट में कंसंट्रेट करूं, फोकस करूं, सो डैट कि मुझे कुछ जो है वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीज जो है वो निकल के मैं हमारे अंदर वो ज्ञान आ सके। इससे क्या होगा कि लाइफ में आने वाले डेट में आप जो भी काम, जिस सेगमेंट में जाएंगे, जिस कैरियर में आप जाना चाहते हैं, वो चीज आपके लिए वो काफी स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप भी इस उम्र से गुजर रहे हैं तो इस उम्र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने कैरियर को फोकस करें। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका इसमें फाइनेंशियल लॉस भी काफी होने वाला है। क्योंकि अगर मान के चलिए कि आपकी कोई बॉयफ्रेंड है आपका, या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड है, आप सोच रहे हैं कि भाई उसे मैं डेट पे लेके जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ब्ला ब्ला, मैं ये गिफ्ट दूंगा, ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो इन सभी चीजों में क्या है कि आप फिजूल खर्ची को बढ़ावा दे रहे हैं। पॉकेट मनी का एक साइज होता है, वो साइज हर किसी के लिए फिक्स होता है, जो उसके पेरेंट्स जो है वो आपके पेरेंट्स आपके लिए फिक्स कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप उस पर्टिकुलर पैसे में आपका नीड जो है वो फुलफिल होता नहीं है, और जब वो नीड आपका फुलफिल नहीं होगा तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, यार मैं क्या करूं कि मेरे पास कुछ पैसे आ जाएं जिससे कि मैं कुछ कर सकता हूं, बेहतर जो है मैं अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा और ग्रूम कर सकता हूं। दोस्तों, ये सही वक्त नहीं है, ये वक्त सही नहीं है इन सब चीजों को सोचने का। आप हमेशा अपने उम्र पे ध्यान दें, और उम्र का एक क्लासिफिकेशन करके रखें। 14 से 26 जो एज होता है, ये एज है आपके कैरियर एस्टैब्लिशमेंट का। और इस समय जो है आप अगर इन सभी चीजों में अपना कैपेसिटी लगा देते हैं, अपने एनर्जी को लगा देते हैं कि मैं कैसे सबसे पहले जो है मैं अपने ये चीजों को कैसे करूं, मुझे पैसे कमाने पे कैसे मैं ध्यान दूं, तो ये आपके लिए गलत डाइवर्शन में आप अपने एनर्जी को लगाते हैं, और जो चीज आपको अचीव करना है वहां से आप मिस कर जाते हैं। तो ब्रेकअप का सबसे बड़ा दुनिया है, एक अपना अलग ही संसार है। जिसका ब्रेकअप होता है वही समझता है कि यार मेरा तो ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, और बहुत ज़्यादा लॉनलीनेस फील कर रहा हूँ, या बहुत तरह की बातें XYZ। लेकिन आप इस ब्रेकअप के जिम्मेवार भी आप खुद ही हैं। क्यों है? आप इस चीज़ को सोचिए। अगर आप इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते तो शायद ब्रेकअप आपका होता नहीं, और अगर आपका ब्रेकअप हो गया है उस कंडीशन में अब आपका जो लाइफ है, जहां आपको जाना था वहां न जाके आप डेविएट हो चुके हैं। दोस्तों, अपने लाइफ के अंदर डेविएशन ना लाएं। ये उम्र कुछ और करने का है, कुछ सीखने का है, कुछ कर गुजरने का है। और इस एज में अगर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं, रॉन्ग डाइवर्शन में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है आपको आने वाले डेट में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ब्रेकअप हो गया, उसके बाद का कंडीशन क्या आता है? उसके बाद आता है वायलेंस। क्यों? क्योंकि मन में जो है एक कुंठा घर कर जाता है। अगर कोई मेल है या फीमेल है, वो चाहता है कि मैं उससे बदला लूं, किसी भी तरह से मैं उससे बदला लूं। ये दो कंडीशन में होता है, पहला या तो ब्रेकअप हो गया, या दूसरा किसी और के साथ उसका पैचअप हो गया, या तीसरा आता है पहला या तो ब्रेकअप हो गया, और दूसरा वन साइडेड लव स्टोरी, जहाँ पे कोई एक बंदा जो है वो बेसिकली अगले को चाहता है कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, या मैं उससे वो जैसा मैं चाहूँ वैसा वो करे,
ये वन साइडेड लव स्टोरी भी बहुत लोग अपने मन में बना लेते हैं, और इसका जो नुकसान है वो भी हमें समाज में काफ़ी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग जो है इन सभी चीज़ों से अफेक्टेड हो जाते हैं, और ये जो बदला लेने की प्रवृत्ति है वो बदला लेने की प्रवृत्ति फिर अपने मन में आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है फिर आप क्राइम के रास्ते में आप बढ़ जाते हैं, या फिर आप नशा पान के रास्ते में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये सही उम्र नहीं है। जिस उम्र में आप इन सभी चीज़ों में पड़े हुए हैं, ये उम्र आपके लिए कैरियर एस्टेब्लिशमेंट का है। मैं बार बार आपको एक ही बात पे जोर दे के बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बार अगर ये वक्त निकल जाए ना, फिर वो वक्त आपके लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। और जब आप उस चीज़ को मिस कर जाएंगे तो आने वाले डेट से जहाँ पे आपको कैरियर एस्टेब्लिश करना है, वहाँ से आप मिसिंग रह जाएंगे। दोस्तों, प्यार हो जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हमें अंतर समझना होगा। अगर हम 14 से 26 के एज से अगर गुजर रहे हैं, और उस समय अगर हम अपने कैरियर पे ना फोकस करके अगर इन सब चीज़ों में फोकस कर देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारा रूट, पाथ, वे सब कुछ हमारा अलग हो जाता है। और जिस चीज़ को हमें कैरियर बनाने में फोकस करना चाहिए था, हमारा फोकस वहाँ ना होके किसी और डाइवर्शन में हो जाता है, और उसके बाद फिर हम जो है ठीक है अपने पाथ को पूरी तरह से बदल चुके होते हैं। इस उम्र में अपने आप को संभालने की आवश्यकता है, अपने आप पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब अगर आप अपने आप को संभाल लेते हैं और अगर ध्यान दे देते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आपका फोकस है, जहां आपको लाइफ बनाना है, लाइफ सेट करना है, ये पढ़ाई का वक्त है, सही समय है अपने कैरियर को फोकस करने का, वहां से आप अपने रूट को डाइवर्ट कर लेते हैं, और जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो आप नहीं पा पाते हैं, और एट द एंड आपका जो गोल है वो जीरो रहता है। दोस्तों, अंत में मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सही उम्र में सही काम को करें और सही डायरेक्शन में काम करके अपने आप को सेट कर लें। क्योंकि भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। हो सकते हैं कुछ लड़के मिले जो आपको भटका दें, ये लड़कियों के लिए मैसेज है। और अगर हो सकता है अगर आप लड़के हैं तो हो सकता है लड़कियों की वजह से आप हो सकता है डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आपको डाइवर्ट नहीं होना है। प्यार और अट्रैक्शन, दो चीज़ों में फ़र्क समझना है, और उम्र भी ध्यान देना है कि अभी मैं किस एज में हूँ, और उस एज में आप अपने कैरियर पे फोकस करें, ना कि अपने आपको गलत डाइवर्शन में डालें। दोस्तों, ये था इजी लाइफ के माध्यम से छोटी छोटी बातों पे विशेष एक नज़र डालने वाली बात, जिससे कि आप अपने कैरियर में अगर इस सभी सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हैं, या फिर अगर इस सिचुएशन को अगर आप फील कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जजमेंट आप खुद करें, स्वयं करें, और स्वयं डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और पहुंचाएं उन तक जिन्हें इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।